श्री शिवाय नमस्ते। जय श्री राधे प्यारे भक्तों। ओम पितृदेवाय नमः। पितृदेवों की कृपा आप पर पितृपक्ष में भरपूर बरसे। प्यारे भक्तों, मैं राधा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल शिव कृपा भक्ति भजन में। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्यों मनाया जाता है 16 दिन तक श्राद्ध, इसके पीछे क्या कहानी है, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करण की इस भूल के कारण 16 दिनों तक मनाया जाता है श्राद्ध, पितृपक्ष। आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष की अवधि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करने का विधान है। माना जाता है कि इससे उन्हें तृप्ति मिलती है और हमें वह सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक यह कर्म चलता है। पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष लगभग 15 दिन की अवधि होती है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन व अर्पण आदि कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। माना जाता है कि इस समय पितृ यानी पितृलोक से धरती पर आते हैं। देखा जाए तो यह पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए एक उत्तम समय माना जाता है। यह जो अवधि होती है 16 दिन के कर्म की, यानी पूर्णिमा से अमावस्या तक 16 दिन होते हैं। यह जो अवधि होती है, इस अवधि में जितना भी भयंकर पितृदोष क्यों ना हो, अगर इस अवधि में हम अपने पितरों के निमित्त तर्पण, दान, जप, तप करते हैं तो हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है और हम पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और उनकी छत्र छाया हमेशा बनी रहती है। तो यह एक सबसे उत्तम समय माना गया है। वहीं अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से परेशान है तो पितृपक्ष में सबसे अच्छा है कि पितृदोष से छुटकारा पाने का जो ये समय है बहुत ही अच्छा है। हर दिन दक्षिण दिशा में अपने पितरों के निमित्त एक मिट्टी के सरसों का तेल का दिया आप जरूर लगाएं। सरसों के तेल का दिया जब आप लगाएं तो संध्या के समय में ही लगाएं और लगभग वह 2 से 3 घंटे तक वह दिया जलना चाहिए। प्यारे भक्तों, दिए के नीचे आप अन्न का जरूर रखें। अन्न जैसे चावल, गेहूं या बाजरा, अन्न के दाने जरूर रखें। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होकर अश्विन माह की अमावस्या तक होती है। ऐसे में इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 2 अक्टूबर तक रहेगा। इस दौरान जो लोग अपने पितृ के निमित्त अश्विन कृष्ण पक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म आदि करते हैं, उन्हें श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अभी पितृपक्ष चल ही रहे हैं और 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्मी अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा के लिए शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, गौशाला में दान करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 दिन का पितृपक्ष दानवीर करण की एक भूल के कारण मनाया जाता है और करण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा भी शुरू हुई थी। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है। धार्मिक मान्यता पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान है और इसका फल जीवात्मा को स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितृ पूर्ण तृप्त हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक कथाएं और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोग को यह पता होगा कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध क्रम की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी कहानी है
सुनिए, यह भी जान लीजिए, हिंदू धर्म में पितृ को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितृ सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मान्यता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन की बजाय ढेर सारा स्वर्ण दिया गया था। ये बात बिल्कुल सच है। तब उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा कि सबको भोजन मिल रहा है, तरह तरह के पकवान मिल रहे हैं, 56 भोग मिल रहे हैं, और मुझे ये सोना क्यों दिया जा रहा है? मुझे भूख लगी है, मुझे भी भोजन चाहिए। तो इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण ने जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ ज्ञात ही न था, इसलिए अनजाने में उनसे यह बहुत बड़ी भूल हुई। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीब और जरूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान दिया। अपने दर पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बगैर धन दिए नहीं लौटने दिया। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्न का दान कभी नहीं किया। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्यु लोक को छोड़ा और स्वर्ग पहुंचे तो खूब सोना दिया गया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया था। कर्ण ने जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो इंद्रदेव ने सब उनको बता दिया कि उन्होंने जीवन भर सिर्फ सोना ही दान किया था, तो आपको सोना ही मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ तात्पर्य एक भी चीज है, एक बात और भी है कि कहते हैं जैसा दान देते हैं वैसा ही हमें वापस मिलता है, यानी उसका चौगुना हमें वापस मिलता है। इसीलिए दान करें तो हमेशा अन्न का दान बढ़ चढ़कर ही करना चाहिए। जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है व्यक्ति को, वो दान सबसे ज़्यादा लगता है। क्या जिस कहने का मतलब ये है कि जब इंसान की तृप्ति होती है जिस चीज़ से, उसी का दान जब सबसे ज़्यादा फलित होता है। इसीलिए उन्होंने अन्न का दान नहीं किया था। तब कर्ण ने इस बात को लेकर अन्न भीगता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अन्नदान के महत्व की जानकारी नहीं थी। कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया था। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया और भूखे और गरीबों को अन्न दान किया और फिर स्वर्ग लोक को चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चली आ रही है और इस दौरान लोग अपने पुरखों को याद करके, अपने पूर्वजों को याद करके भोजन का आयोजन करते हैं, भंडारा भी लगवाते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी खाली नहीं जाने देना चाहिए। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वे बड़े ही दयालु होते हैं, लेकिन कई बार संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति नहीं मिलती है, या वो विधि से सही से नहीं कर पाते हैं, या फिर जो उन्होंने किया है वो फलित नहीं होता है, जिस कारण उन्हें पितृदोष लग जाता है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। जब पितृ खुश होते हैं, जब उनका हम तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो वह खुश होकर हमें आशीर्वाद भी देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को भी खुशी के साथ स्वीकारते हैं। एक कथा हम सीता जी की भी आगे लेकर आएंगे, उसमें आप देखिए श्रद्धा भाव से सीता जी ने कैसे श्राद्ध किया था।
तो कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। इसी से जुड़ी है श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा। आइए जानते हैं कि कैसे श्राद्ध भाव से प्रसन्न होकर पितृ देते हैं अपना आशीर्वाद। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वहीं भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने उसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की। लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत कर सके। जोगे की पत्नी ने उससे कहा कि मुझे कोई परेशानी न हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी अपने पितरों का तर्पण करना था। तब पितर भूमि पर उतरे। जब वे जोगे के यहाँ गए तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। वहाँ ये सब देखकर वे बहुत निराश हुए। उसके बाद जोगे भोगे के पितर भोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अंगियारी दे दी गई है। पितर उनकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन न होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 जून की रोटी नहीं थी। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, बहुत भूख लगी है। तब वह उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में होदी ओधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे जब वहां जाकर होदी देखते हैं तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास जाकर कहते हैं कि माँ, होदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखती है तो उसको आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह सोचती है कि यह सब कैसे हो गया अचानक से, कि हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं, पितरों का श्राद्ध भी नहीं अच्छे से किया है, श्राद्ध कर्म की विधि भी अच्छे से नहीं हो पाई है, मैंने तो कोई पकवान भी नहीं बनाए हैं, कोई व्यंजन भी नहीं बनाए हैं, ये कैसे हो गया। तो भोगे की पत्नी ने सोचा कि ये अवश्य ही पितृदेव की कृपा है जो धन धान्य से परिपूर्ण हो गई। लेकिन वह इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं करती और अगले दिन पूरी श्रद्धा के साथ भोगे एवं भोगे की पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। भोगे की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और अपने जेठ जिठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों, यह सुनाई आपको पितृदेव की कथा, और आपको यह पितृदेव की 2 कहानियाँ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम पितृदेवाय नमः। अपने पितरों का श्राद्ध कीजिए पूरी श्रद्धा भाव से, आपके भी भंडारे भर जाएंगे।